नमस्कार दोस्तों। साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने स्वयं के स्टूडियो से ये पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाओं की, मंगल कामनाओं की अपेक्षा करते हुए मैं आज का सत्र शुरू करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 3 सत्रों से साकेत के नवम सर्ग पर बात कर रहे हैं और आज हमारा ये साकेत के नवम सर्ग पर चौथा सत्र है। इससे पहले हम, क्योंकि साकेत के नवम सर्ग का केंद्र बिंदु है उर्मिला का विरह, और उर्मिला के विरह की अनेक स्थितियों से हम परिचित हो चुके हैं। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अपनी विरह वेदना के दायरे से बाहर निकलकर उर्मिला प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ अपना संबंध स्थापित करती है, तादात्म्य स्थापित करती है, आत्म विस्तार करती है। लेकिन बीच बीच में, क्योंकि वह विरह वेदना से पीड़ित है, तो वह कभी कभी अपनी निज की सीमाओं में, अपनी निज की, अपनी स्वयं की वेदना की तरफ भी लौट कर आती है। अब उसी का चित्रण यहां आगे किया जा रहा है। ये उर्मिला की अपनी निजी पीड़ा है, जबकि उसका मन व्याकुल है, विरह वेदना से पीड़ित है और रात्रि के समय उसे नींद नहीं आ रही है। और उस समय किस प्रकार वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, यहीं से आज का सत्र हमारा शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो देखिए, उर्मिला कहती है, आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्घ्य लिए आंखें खड़ी हेर रही हैं बाट। अब वो क्या कहती है? वो निद्रा का आवाहन कर रही है। क्यों आवाहन कर रही है निद्रा का? क्योंकि उसे उस नींद में जो स्वप्न देखना है, वह उस स्वप्न को, अपने प्रियतम के स्वप्न को देखने के लिए लालायित है। इसलिए वह स्वप्न का आवाहन कर रही है। और स्वप्न का आवाहन करने के साथ ही, क्योंकि बिना निद्रा के स्वप्न नहीं आ सकता, तो उस स्वप्न के आवाहन के साथ ही वह निद्रा का भी आवाहन कर रही है। तो देखिए, आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, ये उसका यहां से आवाहन शुरू होता है। और वो कहती है कि हे प्रियतम के विशाल स्वप्न देने वाले, विस्तृत स्वप्न देने वाले, तुम आओ और मेरी आंखों में समा जाओ, मेरे नेत्रों में समा जाओ। अर्घ्य लिए आंखें खड़ी हेर रही हैं बाट। और क्योंकि मैं आपके स्वागत में, किसके? प्रियतम के स्वप्न के स्वागत में अर्घ्य लेकर खड़ी हूं। अर्घ्य क्या होता है? जल से भरा कलश। क्यों लिया जाता है? जब भी हम किसी के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो उस जल से भरे कलश से हम जो जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं। हिंदू संस्कृति में अर्घ्य देने की एक बहुत ही प्राचीन और सुसंपन्न परंपरा विद्यमान है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए उर्मिला कहती है कि मेरे जो नेत्र हैं, हे स्वप्न, वे आपके स्वागत में जल से भरा हुआ कलश लेकर खड़े हैं। अब जल से भरा हुआ कलश लेकर आंखों को क्यों कहा है? क्योंकि आंखों में विरह वेदना की पीड़ा के कारण अश्रु पहले से ही मौजूद है, अश्रुओं के जल से भरी हुई है उसकी आंखें। तो वो कहती है कि मेरे जो नेत्र हैं, ये आपके स्वागत में जल से भरा हुआ कलश लिए खड़े हैं। और क्या कर रहे हैं? बाट यानी राह देख रहे हैं, हेर यानी देखना, और आपके आगमन की, किसके आगमन की? प्रियतम के विशाल स्वप्न के आगमन की बाट देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे याद आता है कि स्वप्न तो तभी आएंगे जब निद्रा आएगी। तो ऐसी स्थिति में अब वो स्वप्न के आवाहन के बाद निद्रा का आवाहन करती है। दोस्तों, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पर प्रश्न सीधा सीधा एक बनता है कि यहां निंदिया को गूंगी क्यों कहा गया है? तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए, क्योंकि सर्ग बहुत विस्तृत है, विशाल है, और उसमें कुछ एक अंश है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको मैं हाईलाइट करूंगी और आप उन पर विशेष ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। तो वो कहती है कि हे मेरी गूंगी निदिया। गूंगा किसे कहा जाता है? गूंगा उसे कहा जाता है जो बोल नहीं सकता, क्योंकि निद्रा का अपना कोई स्वर नहीं होता, अपनी कोई आवाज नहीं होती। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति को निद्रा आती है तो वह कुछ बोलता नहीं है, वह गूंगे के समान हो जाता है। इसलिए वो निद्रा को यहां गूंगा कह रही है। तो वो उसे निद्रा का आवाहन करती हुई उर्मिला कहती है कि हे
मेरी गूंगी निद्रा, हे मेरी गूंगी निंदिया, तू आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। अब देखिए, हम जब भी कभी किसी को बुलाते हैं तो उसे बुलाने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए कि वो सचमुच हमारे पास आए, हम उसे कोई ना कोई प्रलोभन देते हैं। तो ऐसे ही उर्मिला प्रलोभन देती है कि मैं चंद्रमा का खिलौना तुम्हें दूंगी, तो इसलिए हे मेरी निंदिया तुम आओ, और मैं क्या करूंगी, मैं सिर आंखों पर लूंगी तुम्हें, यानी तुम पर अपने आप को ही न्यौछावर कर दूंगी, तुम्हारा अपने पूरे हृदय से स्वागत करूंगी और तुम्हें चंद्रमा रूपी खिलौना दूंगी, इसलिए हे मेरी निंदिया आ जाओ। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां मैं आपको बार बार नहीं कहूंगी कि इसमें आनुप्रासिकता है। आपको याद रखना है कि साकेत के नवम सर्ग में, यहां तक कि मैथिली शरण गुप्त की भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है आनुप्रासिकता। आनुप्रासिकता, जहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है, उसे भाषा में की आनुप्रासिकता कहा जाता है। तो देखिए आप यहाँ अवर्ण की कितनी बार आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पुनरुक्ति आ में, आओ हो, आओ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो पुनरुक्ति अलंकार हो गया है यहाँ पर, और वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या कहती है कि प्रिय के आने पर आवेगी। अब किससे बात कर रही है, निंदिया से बात कर रही है कि हे निंदिया, अगर तू प्रियतम के आने के बाद आएगी तो अर्धचंद्र ही तो पावेगी, तो तुझे आधा ही चंद्रमा मिलेगा, और अभी तू आएगी तो तुझे पूर्ण चंद्रमा मिलेगा। ऐसा वो क्यों कह रही है, क्योंकि मैं प्रिय के वियोग में नींद ना आने के कारण तड़प तड़प कर, पीड़ित हो होकर आधे चंद्रमा के समान हो जाऊंगी, क्षीण हो जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी। तो हे निंदिया गूंगी, तू जल्दी से मेरे पास आ, जिससे कि मैं प्रियतम के विशाल स्वप्न को देख सकूं। पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी, और यदि आज तूने मुझ पर ये उपकार कर दिया कि तू प्रियतम का स्वप्न लेकर मेरी आंखों में आ गई, तो मैं तुझसे उस प्रियतम के उपहार को सहर्ष स्वीकार करूंगी। इसलिए हे मेरी गूंगी निंदिया, तू मेरे पास आ जा। पलक पावड़ों पर पद रख तू। अब पलकें क्या, पलकें हम बंद करते हैं तभी हमें नींद आती है। तो वो कह रही है कि मेरी ये जो पलकें हैं, इन पर तू अपने चरण रख। चरण क्यों रख, चरण इसलिए रख क्योंकि जब तक निंदिया अपने कदम नहीं रखेगी वहां पर, उसकी पलकों पर, तब तक वो आएगी नहीं। तो पलक पावड़ों पर पद रख तू, तनिक सलोना रस भी चख तू। अब पलक पावड़ों पर जब वो अपने कदम रखेगी निंदिया, तो क्या होगा, क्योंकि उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, और आंसुओं का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है। तो सलोना का अर्थ यहां पर क्या है, नमक सहित, नमकीन। इन आंखों के नमकीन रस को, जिसको मैं दिन रात चखती रहती हूं, उसे हे मेरी प्यारी निंदिया, हे मेरी गूंगी निंदिया, तू भी आकर के चख। अब देखिए पवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और रस को सलोना क्यों कहा गया है, नमकीन होने के कारण रस को सलोना कहा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सलोने रस का यहाँ क्या अभिप्राय है, तो सलोने रस का यहाँ अभिप्राय है आंसू। आगे चलते हैं। आ दुखिया की ओर निरख तू, और क्या कहती है, उसे और बार बार आह्वान कर रही है निंदिया का, और कह रही है कि मुझ जैसी जो दुखी स्त्री है, स्वयं को दुखिया क्यों कहा है, विरह वेदना में पीड़ित होने के कारण। मुझ जैसी विरह वेदना से पीड़ित जो दुखी स्त्री है, उसकी ओर तू निरख, यानी एक बार देख। यानी अभिप्राय क्या हुआ, अभिप्राय ये हुआ कि हर स्थिति में तू जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जा, मैं न्यौछावर होंगी, और जब तू मेरे पास आएगी, मेरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करेगी, तो मैं अपने आप को तुझ पर बलिहारी कर दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी, अर्पित कर दूंगी। इसलिए हे मेरी गूंगी निंदिया, तू मेरे पास आ जा। हाय हृदय को थाम, पढ़ भी मैं सकती कहां, दुस्वप्नों का नाम लेती है सखी तू वहां। अब वो कहती है कि हे सखी, अब अपनी सखी को संबोधित, देखिए निंदिया से बातचीत हो गई है, अब अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, मेरी तो इतनी अद्भुत, इतनी अजीब स्थिति है कि मैं अपने दर्द के कारण, पीड़ा के कारण, विरह वेदना के कारण अपने हृदय को थाम कर मैं पड़ी भी नहीं रह सकती, यानी निष्क्रिय भी नहीं बनी रह सकती, सक्रिय बनी नहीं रहूंगी तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में पढ़ना भी, यानी निष्क्रिय होकर विरह वेदना में
बैठ जाना एक स्थान पर अपने हृदय को पकड़कर और निरंतर अपनी वेदना में ही डूबे रहना भी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। दुस्वप्नों का नाम लेती है सखी तू वहां, और ऐसी स्थिति में जबकि मैं पड़ी ही नहीं रह सकती, ऐसी स्थिति में तू बुरे बुरे सपनों की बातें हे सखी मुझसे करती है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये दूसरा गीत यहां शुरू हो गया है। इस गीत को बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। स्नेह जलाता है यह बाती। देखिए यहां स्नेह जो शब्द है, इसका एक अर्थ तो होता है प्रेम, आत्मीयता, और दूसरा अर्थ होता है तेल। और ये बत्ती शब्द जो है इसके भी दो अर्थ है। एक तो है दीपक की बाती, रुई की बनी हुई जो होती है, दीपक की बत्ती, और दूसरा क्या है, उर्मिला की चेतना। क्योंकि चेतना के कारण ही व्यक्ति जीवित होता है, प्राणवान होता है, सजीव होता है। तो वो कहती है, उर्मिला कह रही है एक नए गीत में, अगला गीत शुरू हो रहा है, स्नेह जलाता है यह बाती। यानी जिस प्रकार दीपक की बत्ती को स्नेह यानी तेल जलाता है, अगर तेल खत्म हो जाता है बत्ती में तो बत्ती बुझ जाती है, प्रज्वलित नहीं रह पाती, जल नहीं पाती। उसी तरह से प्रेम के तेल से मेरी ये चेतना की जो बत्ती है ये जली हुई है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय ये है कि मेरे हृदय में इतनी वेदना है कि अगर प्रेम के प्रति मेरा समर्पण न हो, प्रेम मेरे हृदय में विद्यमान न हो, तो संभवतः मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि स्नेह ने, प्रियतम के प्रति स्नेह ने निरंतर मेरी चेतना को प्रज्वलित कर रखा है, यानी जीवित कर रखा है, बनाए रखा है। फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रत्ती। राई रत्ती का अभिप्राय है बारीक से बारीक वस्तु। ये इसका साधारण अर्थ है। अब वो क्या कहती है कि जिस प्रकार अंधेरे में जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के प्रकाश में, हालांकि वो प्रकाश बहुत कम होता है, मध्यम होता है, लेकिन उसमें सब कुछ हमें दिखाई देता है। उसी तरह से जब व्यक्ति के हृदय में प्रेम की बत्ती जलती है, चेतना प्रेम के कारण प्रज्वलित रहती है, वो चैतन्य रहता है, तो उसमें भी वह सामर्थ्य, वह प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है कि उसे बारीक से बारीक चीजें याद आती हैं, बारीक से बारीक भावनाएं उसकी समझ में आने लगती हैं। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख। साख का मतलब है विश्वास। अब वो बत्ती को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे बत्ती, जिस प्रकार तू अंधकार, घना अंधकार होता है, लेकिन फिर भी तू अपने आप पर विश्वास रखती है और उस अंधकार पर विजय प्राप्त करके प्रकाशित करती है परिवेश को, वातावरण को, उसी तरह से हे सखी मैं भी इस घने विरह वेदना के, प्रियतम के वियोग के अंधकार में डूबी हूं, लेकिन अपनी चेतना के द्वारा अपनी विश्वास को बनाए रखने में का प्रयत्न कर रही हूं। मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। और जिस प्रकार वह बत्ती से कहती है कि जिस प्रकार तू रात भर प्रज्वलित होती है, अंधकार पर विजय प्राप्त करती है, अपने विश्वास को सिद्ध करती है, उसी और प्रातः काल होने पर तू क्या करती है, अब पूरी जल चुकी होती है और अपने आप को राख में परिवर्तित कर मानो सूर्य के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देती है। तो तेरा ये स्वयं के सूर्य के प्रति समर्पण का भाव है, प्रेम का भाव है। उसी तरह से हे बत्ती, मैं भी प्रियतम के आगमन पर, मेरे जीवन के जो सूर्य हैं मेरे प्रियतम, उनके आगमन पर स्वयं को समर्पित कर दूंगी। खिल जाती है पत्ती पत्ती। और जब सूर्योदय होता है तो प्रकृति में पत्ती पत्ती का अभिप्राय यहां केवल पत्तों से नहीं है दोस्तों, प्रकृति के कण कण से है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर प्रकृति का कण कण खिल जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, सर्वत्र एक आनंद और उल्लास का परिवेश महसूस होने लगता है, उसी तरह से जब मेरे प्रियतम आएंगे और उनके चरणों में मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगी, तब मेरे जीवन का संपूर्ण, मेरा जीवन जो है वो भी उसी प्रकार खिल उठेगा, चमक उठेगा, जिस तरह से सूर्य के आगमन पर प्रकृति का कण कण चमकने लगता है, प्रकाशवान हो जाता है, स्नेह जलाता है यह बत्ती। अब देखिए यहां पर पत्ती पत्ती में पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और रवि चरणों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।
और स्नेह और बत्ती में श्लेष अलंकार। इन बातों को, इन अलंकारों को आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पर श्लेष और पुनरुक्ति को तो आपको भूलना ही नहीं है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां दोस्तों केवल उपमान की चर्चा की जाती है, उपमेय की चर्चा नहीं की जाती। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब वो फिर बत्ती से आगे बात अपनी आगे बढ़ाती है, कहती है देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसकी बत्ती को प्रज्वलित करते हैं, तो अगर हल्की सी भी हवा चलती है तो उसकी जो लौ है वो कांपने लगती है। तो उसी स्थिति को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है, होने दे निज शिखा न चंचल, कि माना विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन हे बत्ती तू अपनी इस शिखा को, यानी जो लौ है दीपक की बत्ती की, लौ का अग्रभाग, शिखा वैसे चोटी होती है लेकिन यहां पर इसका सांकेतिक अर्थ है लौ का अग्रभाग। तो दीपक की लौ का जो अग्रभाग है उसको दीपक बत्ती से कह रही है कि हे बत्ती तू विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी इस लौ को चंचल मत होने दे, यानी इसे विचलित मत होने दे। इसका अभिप्राय क्या है, यानी वो स्वयं को भी समझा रही है साथ के साथ कि जिस प्रकार लौ विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को चंचल विचलित नहीं होने देती, अपने धैर्य को धारण करती है, हे उर्मिला तू भी उसी प्रकार अपने धैर्य को, चित्त को चंचल मत होने दे, उसी प्रकार धैर्य धारण कर ले अंचल की ओट। और जब दीपक बुझने लगता है, उसकी लौ हवा से कांपने लगती है, तो हम क्या करते हैं, या तो अपनी हाथ की आड़ उस पर दे देते हैं या हम आंचल में उसको छिपा लेते हैं। यानी आंचल की आड़ देने का मतलब क्या है, संरक्षण प्रदान करना। तो हम जिस तरह से दीपक की लौ को संरक्षण देते हैं, ऐसे ही वो बत्ती से कह रही है कि तू अपनी इस शिखा को चंचल मत होने दे, तू क्या कर, इसे अपने संरक्षण में ले ले ताकि विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होकर ये बुझ न जाए। भावार्थ क्या है, भावार्थ ये है कि उर्मिला स्वयं को समझा रही है कि हे मेरे प्रियतम, मेरे प्रेम की जो शिखा है, तू चंचल मत हो, यानी विपरीत परिस्थितियां हैं, वियोग की स्थितियां हैं, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। तुझे हर स्थिति में अपनी इस प्रेम की लौ को जलाए रखना है। कैसे जलाए रखना है, ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। उसी धैर्य के साथ तुझे अपनी बत्ती को, अपनी लौ को प्रकाशित रखना है, जिस प्रकार धैर्य के साथ हम एक एक ईंट को उठाते हैं और उससे कोसों लंबे परकोटे का निर्माण करते हैं, किलों का निर्माण करते हैं। कोट, परकोटा जो पुराने समय में किलों के आसपास बनाया जाता था उसको कोट कहा जाता था, और कहीं कहीं किलों के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। दुर्ग आदि जो बनाए जाते थे उनके लिए भी होता है। तो कहने का अभिप्राय इसका ये है दोस्तों कि जिस तरीके से एक एक ईंट एक के ऊपर एक रखकर हम दीवार बनाते हैं, सरल अर्थों में कहें हम दीवार बनाते हैं, और हमें उस दीवार में जल्दबाजी नहीं करनी होती, बल्कि धैर्य से, अच्छे तरीके से, सलीके के साथ हमें एक के ऊपर एक ईंट को जमाना पड़ता है, अन्यथा दीवार गिर भी सकती है। तो उसी धैर्य के साथ हमें मुझे इस अपनी प्रेम की लौ को जलाए रखना है। ये बात प्रत्यक्ष रूप से उर्मिला बत्ती से कह रही है और अप्रत्यक्ष रूप से अपने हृदय से कह रही है। ठंडी ना पड़ बनी रहे तत्ती, तत्ती का मतलब होता है गर्म, तद्भव शब्द। वो कह रही है कि तू ठंडी मत पड़, यानी तू शीतल मत हो, तू अपनी जो ऊष्मा है उसको निरंतर बनाए रख और बनी रहे। स्नेह जलाता है यह बत्ती। हाय न आया स्वप्न भी और गई यह रात। अब रात इसी तरह से, इसी वेदना में पीड़ित होकर उर्मिला की रात बीत जाती है, और वो सुबह होने पर वो कहती है कितने अफसोस की बात है कि मैं पूरी की पूरी रात बीत गई, लेकिन न तो नींद आई और ना मुझे प्रियतम का स्वप्न ही आया। फिर अपनी इस स्थिति को अपनी सखी से कहती हुई उर्मिला कहती है, सखी उडुगण भी उड़ चले अब क्या गिनूं प्रभात। की रात को तो हे सखी मैंने तारे गिनकर, उडुगण तारे, तारे गिनकर मैंने पूरी रात बिता दी, लेकिन अब तो सवेरा हो गया है, सूर्योदय हो गया है, अब तो आसमान में तारे भी दिखाई नहीं देते। तो हे सखी अब तू ही बता मैं कैसे अपना समय व्यतीत करूं। रात्रि तो मैंने तारे गिन गिन कर बिता दी, लेकिन अब ये जो दिन का समय है इसे मैं कैसे बिताऊं। वेदना की अधिकता की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने यहाँ इन पंक्तियों का माध्यम लिया है। आगे चलते हैं। चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर साख उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह गोला। अब देखिए क्योंकि सूर्योदय हो गया है
तो सूर्योदय का और उसकी किरणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कवि के द्वारा। कवि कहते हैं, यानी उर्मिला सखी से कहती है और वैसे कवि लिखते हैं कि चंचल भी किरणों का, कि किरणों का जो स्वभाव है, किसकी किरण है? सूर्य की किरण। सूर्य की किरणों का जो स्वभाव है वो चंचल है, यानी प्रकृति से किरणें चंचल होती हैं, लेकिन इस चंचलता के बावजूद उनका जो चरित्र होता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? पवित्र और भोली होती है, और उनके पास विश्वास होता है, और वे विश्वास से इतने बड़े सूर्य को का जो लाल लाल गोला है सूर्योदय के समय, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सूर्य की जो रंग होता है वो लाल होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है, दिन चढ़ता है, वैसे वैसे वो अपने प्रखर रूप में सामने हमारे आने लगता है। तो उसी तरह से कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा भले ही किरणों का स्वभाव चंचल है, लेकिन उनका जो चरित्र है, उनका जो आचरण है, उनकी जो प्रकृति है वो बहुत पवित्र भावों से युक्त है, भोली है, और उनमें इतना अधिक विश्वास है कि वो इतने बड़े सूर्य के गोले को, उस लाल लाल गोले को हाथों में बड़ी सहजता से उठा लेती हैं। भावाभिव्यंजना क्या है? भावाभिव्यंजना ये है दोस्तों कि हम विश्वास के साथ कोई भी काम अगर करते हैं तो हम निश्चित रूप से उसमें सफल होते हैं। वही बात की ओर, उसी बात की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। और सांकेतिक अर्थ अगर उर्मिला के अर्थ में देखें, उर्मिला के संदर्भ में देखें, तो इसका यह अर्थ स्पष्ट होता है कि इसी प्रकार अगर धैर्य पूर्वक उर्मिला अपनी विरह वेदना के समय को बिता देगी तो संभवतः उसे अपना लक्ष्य, यानी अपने प्रियतम के दर्शन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, सूर्योदय का बहुत ही सुंदर चित्र यहां पर प्रस्तुत किया गया है कवि के द्वारा। सांग रूपक अलंकार है यहां। इसमें सांग रूपक अलंकार कब कहां होता है? देखिए, रूपक अलंकार मैं आपको बता चुकी हूं, उपमेय पर उपमान का जब अभेद आरोप किया जाता है तो रूपक अलंकार होता है, लेकिन जब उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का अभेद आरोप हो, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। सांग को समझ लेंगे, स अंग यानी अंगों के साथ जहां अभेद आरोप हो वहां सांग रूपक है। तो देखिए, और एक और बात आप ध्यान रखेंगे, यहां वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है, ल वर्ण की आवृत्ति आ रही है, और दूसरी बात यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है लाल लाल में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहां बहुत ध्यान से सुनेंगे, इन पंक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। सखी नील नभस्सर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। देखिए यहां पर ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, आगे के पेज पर भी यही पंक्तियां, इसके आगे की पंक्तियां आएंगी। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे अलंकारों का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो पहले अलंकारों की बात कर लेते हैं। नील नभस्सर में न वर्ण की आवृत्ति हो रही है एक बार, तो कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास अलंकार हो गया। तरता तरता पुनरुक्ति अलंकार हो गया। तारक रूपी मोती और नील नभस्सर जो है, नभस्सर, ये क्या है? नभ और सर, यानी नभ रूपी सरोवर, यानी आकाश रूपी सरोवर। नभस्सर का अर्थ है आकाश रूपी सरोवर। अब क्या कल्पना कर रही है उर्मिला? सूर्योदय जब हुआ है तो सूर्य के को देखकर, आसमान में उदित होते हुए सूर्य को देखकर कवि उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस नीले आकाश रूपी सरोवर में यह हंस, हंस कौन है? रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया है हंस में, क्योंकि केवल हंस की चर्चा की गई है, ये उपमान की चर्चा की गई है, उपमेय की चर्चा नहीं की गई। तो यहां हंस सूर्य के लिए आया है कि ये जो हंस है, सूर्य रूपी जो हंस है, वो कैसे तैरता तैरता आ गया है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार किसी विशाल सुंदर सरोवर में हंस तैरते हैं, उसी तरह से नीले विस्तृत आकाश में, क्योंकि जल का रंग भी नीला माना गया है, जहां शुद्ध और पवित्र जल होता है दोस्तों, उसका रंग भी नीला ही होता है। तो वो कहती है कि इस नीले आकाश रूपी विस्तृत सरोवर में ये सूर्य जो उदित हो रहा है सखी, वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी विशाल सुंदर नीले जल से भरे हुए सरोवर में कोई हंस तैरता तैरता ऊपर आ गया हो। तरता तरता यानी तैरता तैरता ऊपर आ गया हो। अब और आगे क्या बात है? देखिए, ये काव्य रूढ़ी है कि हंस दाना नहीं चुगता बल्कि मोती चुगता है। तो उसी बात की को आगे बढ़ाते हुए उर्मिला कहती है, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, अब ये जो आकाश रूपी सरोवर है,
इसमें पहले तो तारे रूपी मोती भी दिखाई दे रहे थे। देखिए सांग रूपक है, उपमेय के अंगों पर उपमान का आरोप है, तो तारे रूपी मोती दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सूर्योदय हो गया है तो स्वाभाविक है कि तारे दिखाई नहीं देंगे। तो वो कहती है कि अब तारे रूपी मोती यहाँ आकाश रूपी सरोवर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हे सखी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये जो हंस, सूर्य रूपी जो हंस तैरता तैरता आ गया है, ये उन तारे रूपी मोतियों को चरता चरता आगे बढ़ता आ गया हो, यानी खाते खाते ये आगे बढ़कर आ गया हो। चरता चरता में भी पुनरुक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। अपने हिमबिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता। और क्या होता है सूर्योदय के समय? सूर्योदय के समय थोड़ी बहुत, देखिए जैसे जैसे सूर्य प्रखर रूप में सामने आता है तो जो ओस की बूंदें सृष्टि के कण कण में व्याप्त होती हैं, वो ओस की बूंदें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो वो कह रही है, और कुछ कहीं कहीं ओस की बूंदें हैं, तो वो कल्पना करती है, उर्मिला कहती है अपने हिमबिंदु। हिमबिंदु किसके लिए आया है? ओस की बूंदों के लिए। कि ऐसा लग रहा है मानो इस हंस के पास थोड़े से ओस की बूंदें अभी शेष थी, तो ये उनको पृथ्वी पर रखता धरता धरता रखता रखता आगे बढ़ता चला आ रहा है नीले आकाश रूपी सरोवर में। तो आगे वो कहती है कि गड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो उसकी किरणें पृथ्वी पर बहुत धीमी गति से आती हैं, प्रसरित होती हैं। तो कवि कल्पना करते हैं और उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि उसे ये भय है कि पृथ्वी पर जो कांटे बिखरे हुए हैं, कहीं वे कंटक पृथ्वी के, भूतल यानी पृथ्वी, पृथ्वी के ये जो कंटक हैं यानी कांटे, कहीं उसके पैरों में ना चुभ जाएं। तो इसलिए वो अपनी किरणों को धीरे धीरे डरते डरते पृथ्वी पर प्रसारित कर रहा है। तो देखिए यहां सूर्य पर मानवीय गुणों का आरोप हो गया है। गढ़ जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। तो डरता डरता में पुनरुक्ति अलंकार हो गया और यहां पर मानवीकरण अलंकार भी है। भीग, अब देखिए सूर्योदय जब होता है तो और प्रकृति में क्या होता है, ओस की बूंदों की बात हो गई। अब क्या होता है कि फूल खिलने लगते हैं, और फूल खिलते हैं तो उन पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं, बैठने लगते हैं। तो वही प्रकृति को देखते हुए, फूलों फूलों की ओर देखते हुए उर्मिला कहती है, भीगी या रज में सनी अलिनी की यह पांख के है सखी। ये जो अलिनी यानी भ्रमर, भंवरा जो है उसका स्त्रीलिंग है, ये भंवरी हो गया। ये कि अलिनी की जो पांख यानी जो पंख हैं, ये अलिनी के यानी भंवरी के जो पंख हैं, ये हे सखी मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये रज, कौन सी रज? रज का मतलब होता है वैसे तो धूल मिट्टी, लेकिन यहां फूलों के पराग कणों की रज की बात हो रही है। तो ये जो अलिनी के पंख हैं, ये हे सखी भीगे हुए हैं या पराग कणों से युक्त हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न अलंकार यहां पर हो गया है। दूसरी बात, आली खुली किंवा लगी नलिनी की, वह आंख नलिनी कुमुदनी के फूल होते हैं। तो वो कह रही है कि हे सखी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नलिनी यानी कुमुदनी का ये जो फूल है, इसकी आंखें खुली हुई हैं या बंद हैं, यानी ये पूरी तरह से खिल गया है या अधखिला है या पूरी तरह से अभी बंद है, कली के रूप में ही है। दोस्तों जहां पर भी किंवा या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है वहां संदेह अलंकार होता है। और इन शब्दों के इस्तेमाल के साथ साथ आप ध्यान देंगे कि अनिर्णय की स्थिति होती है, ये है या ये है, तो दोनों पंक्तियों में संदेह अलंकार यहां पर है। आगे चलते हैं। बो कर कुछ काटते, सो कर कुछ काल, रो कर हम ही मरे, खो खो कर स्वर ताल। देखिए बहुत ही साधारण पंक्तियां हैं लेकिन गहरा व्यंजित भाव इन पंक्तियों में निहित है। उर्मिला कहती है कि बो कर हम काटते, सामान्यतः क्या होता है, कृषक बीज बोते हैं और जिसका बीज बोते हैं उसी की फसल को वो काटते हैं। तो उसी के माध्यम से वो कहती है कि हे सखी, जैसे हम कर्म करते हैं उसी की हम फसल काटते हैं। ये व्यंजित अर्थ है और वैसे साधारण अर्थ है कि जो हम किसान बीज डालता है उसी की फसल को वो काटता है। सो कर कुछ काल, और कुछ ऐसे होते हैं, ये तो कर्म का प्रतीक हो गया, कर्मठता का प्रतीक हो गया
यानी जो व्यक्ति कर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है, यानी कर्मठता का प्रतीक हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय होकर के भी समय व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं सो कर कुछ काल। देखिए बोबो और सो में पुनरुक्ति अलंकार हो गया है। रो कर ही हम मरे, यहां भी पुनरुक्ति हो गया रो कर। और एक हम है जो विरह वेदना के कारण रो कर ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, खो कर स्वर ताल। जब हम रोते हैं तो हमारा मस्तिष्क, हमारा चित्त, हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व अपना संतुलन खो बैठता है। ये आपने महसूस किया होगा अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि हर स्थिति में कहीं कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, युवक हो या युवती, इस दौर से यानी आंसुओं के अनुभव को प्राप्त करना ही पड़ता है। तो वो कहती है कि इसी तरह से हमने रो कर अपना समय पूरा हम बिता रहे हैं, और इस प्रकार हम अपने जीवन की जो स्वर ताल है, स्वर ताल संगीत के अनुशासन को बनाए रखने का माध्यम होते हैं। तो यहां इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि हमने अपना संतुलन, अपने व्यक्तित्व का जो संतुलन है वो खो दिया है, हम खो रहे हैं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि गुप्त जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम अधिक अवसादग्रस्त होते हैं या निष्क्रिय होते हैं, तो हम वास्तव में उस निष्क्रियता, उस अवसाद, उस दुख के कारण अपने जीवन के संतुलन को खो बैठते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से अभी तक निंदिया की बात हो गई, फिर सूर्योदय की बात हो गई। अब यहां से प्रकृति के में जो ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, उर्मिला उनके माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही है। तो अब ये समय कौन सा है? वसंत ऋतु के अवसान का समय है, वसंत ऋतु अपनी समाप्ति पर है। तो किस प्रकार से वसंत ऋतु का यहाँ की समाप्ति का यहाँ पर चित्रण किया गया है, ये देखने योग्य है। देखिए उर्मिला कहती है, ओहो मरा वह वराक वसंत कहता। वराक का अर्थ है बेचारा, क्योंकि वसंत अब ऋतु अपने अवसान पर है, अपनी समाप्ति पर है, और वसंत जब समाप्त होता है उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, गर्मी आती है। तो वो कह रही है कि देखो यह बसंत किस प्रकार से, बेचारा बसंत मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। प्रश्न अलंकार हो गया है। और मृत्यु को कौन प्राप्त होता है? मनुष्य प्राप्त होते हैं। तो यहां इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि एक मनुष्य की तरह यहां पूरे पद्यांश में वसंत का चित्रण किया गया है। तो देखिए वो कहते हैं, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मृत्यु की बात हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति जब अपनी मृत्यु के निकट आता है तो उसके गले का, उसका जो स्वर है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसके गले से आवाज नहीं निकलती। उसी तरह से वो अनुभव कर रही है कि हे सखी देख, ये जो बेचारा बसंत है, क्योंकि अपनी मृत्यु के निकट आ गया है, यानी अपने अवसान पर है, तो ऐसा लग रहा है मानो इसकी जो ये उच्च स्वर में अपने वैभव को प्रदर्शित करता था, अपने पुष्पों, अपने सौंदर्य के द्वारा, अपनी सुंदर प्रकृति के द्वारा, अब मानो उसका वो जो ऊंचा गला था, यानी ऊंचा जो स्वर था, वो अब रुंध गया है, अवरुद्ध हो गया है। किस प्रकार? जिस प्रकार मृत्यु के निकट आए हुए व्यक्ति के स्वर गले से बाहर नहीं निकलते, आवाज बंद हो जाती है, रुंध जाती है, उसी तरह से इस बेचारे वसंत भी, क्योंकि अब मृत्यु के निकट आ गया है, अवसान के निकट आ गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसका गला भी रुंध गया है। देखो बढ़ा ज्वर। अब क्योंकि बसंत ऋतु जब समाप्त हो रही है तो गर्मी आ रही है, तो गर्मी, ताप, और ज्वर का अर्थ होता है एक तो बुखार। और बुखार क्यों कहते हैं ज्वर को? क्योंकि उसमें ताप होता है, व्यक्ति का शरीर गर्म हो जाता है। तो कह रहे हैं कवि कि देखो देखो किस प्रकार, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है परिवेश में, वसंत अवसान पर है, तो वो कह रहे हैं देखो किस प्रकार से इसका ज्वर जो है, इसका ताप बढ़ता चला जा रहा है। जरा जड़ता जगी है, और इसमें जरा यानी इसकी वृद्धावस्था आ गई है। वृद्धावस्था कैसे आ गई है? जो फूल पहले अपने यौवन पर थे, खिलते थे, प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करते थे, अब वो धीरे धीरे मुरझाने लगे हैं। जो सौंदर्य किलकारियां भरता हुआ सा प्रतीत होता था प्रकृति में, अब वो जड़ होने लग गया है, यानी उसमें जैसे जीवन ही समाप्त हो गया, जीवन ही नहीं रहा, यानी उसका जो प्रभाव है वो समाप्त हो गया है, प्रभावहीन। जड़ता, जड़ता का मतलब होता है निष्क्रियता। तो देखो बढ़ा ज्वर, कि देखो किस प्रकार हे सखी, अब बसंत की मृत्यु निकट आ गई है, उसका बुखार बढ़ गया है, वो उसकी वृद्धावस्था हो गई है, और वह जड़ होने लगा है, यानी प्रकृति में जो सौंदर्य पहले सांस लेता था,
अब वो सौंदर्य की जो प्राण शक्ति है वो धीरे धीरे जड़ता में बदलती जा रही है। लो ऊर्ध्व सांस उनकी चलने लगी। और क्या होता है गर्मी आने पर? हवा तेज चलने लगती है, और तेज हवा का यहां पर मानवीकरण किया गया है। मानो मृत्यु को प्राप्त होते इस वसंत रूपी जो व्यक्ति है उसकी अब लंबी लंबी सांसें चलने लगी हैं। कौन किसके रूप में? जो हवाएं चलती हैं लंबी लंबी, जो बड़ी बड़ी हवाएं, तेज हवाएं चलती हैं, उनके लिए यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। तपो योगी आओ तुम्ही सब खेतों के सार। शब्द प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि पंक्ति में तपो योगी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो सूर्य के लिए। अब क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ गई है तो उर्मिला कहती है कि हे तपोयोगी, हे सूर्य, अब तुम आओ, क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो अब तुम्हें तो आना ही है। क्योंकि जो भी बीज बोए हैं किसानों ने, अब उन्हें तुम क्या करोगे? अब उन्हें पकाने में तुम्हारा प्रकाश ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी तुम पूरे खेतों में सार दोगे, यानी जीवन रस दोगे। सार का मतलब है जीवन रस। तुम खेतों की जो फसलें हैं उनको जीवन रस प्रदान करोगे। और हे तपोयोगी, हे सूर्य, तुमसे मेरी विनती है कि कूड़ा करकट हो जहां करो जलाकर छार, कि जहां जहां भी कुछ अशुद्धता हो, कुछ अपवित्रता हो वातावरण में, उसे जलाकर तुम क्षार यानी राख कर दो। यानी पूरे वातावरण को अपने प्रकाश से, अपनी उज्जवल किरणों से पवित्र और प्रकाशवान कर दो। आगे चलते हैं। आया अपने द्वार तप। अब देखिए कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तप के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु की ओर संकेत किया गया है। तू दे रही किवाड़। सखी कहती है कि यहां तो गर्मी आ गई है, सूर्य भगवान अपनी किरणों को लेकर आ गए हैं, और हे उर्मिला तू कैसी है? तू अपने द्वार बंद कर रही है। तो वो क्या कहती है? उर्मिला जवाब देती है, सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उशीर की आड़। उशीर का अर्थ होता है खस। खस एक घास होती है, सुगंधित घास, जिसका शीतलता प्रदान करने के लिए गर्मियों में जिसका प्रयोग किया जाता था पुराने समय में बहुत अधिक। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं पहले ही विरह वेदना से पीड़ित हूं, ऐसी स्थिति में हे सखी, सूर्य की इस ग्रीष्म को मुझसे सहन, मेरे लिए सहन करना असंभव हो गया है। तो अगर मैं द्वार खोलकर रखूंगी तो मुझे संभवतः खस की आड़ में बैठना पड़ेगा, ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूं, दोहरे ताप से को भोगने की पीड़ा से अपने आप को बचा सकूं। आगे वो कहती है, ठेल मुझे न अकेली अंध अवने गर्भ गेह में आली के हे आली, हे सखी। आली का अर्थ सखी होता है, हम कई बार देख चुके हैं। अवर्ण की आवृत्ति है तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो रहा है कि हे सखी, मुझे इस अंधेरे, अवनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी के गर्भ में स्थित इस अंधकार भरे घर में मुझे अकेले मत भेज। यानी क्योंकि उसके हृदय में विरह वेदना की पीड़ा विद्यमान है, और प्रियतम के विरह के कारण दोस्तों उसे अपना पूरा जीवन अंधकार में प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो अंदर कमरों में, अपने घर में प्रवेश करने में भी डरती है। उसे ऐसा लगता है मानो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त है। इसलिए वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझे पृथ्वी के इस अंधकार से भरे, पृथ्वी के गर्भ में स्थित अंधकार से भरे इस घर में तू अकेले मत भेज। आज कहां है उसमें हिमांशु मुख की अपूर्व उजियाली। क्यों? क्योंकि आज इस पृथ्वी के गर्भ में स्थित इस घर में हिमांशु यानी चंद्रमा के मुख का की उजियाली नहीं है, अद्भुत उजियाली, अपूर्व उजियाली नहीं है, यानी चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। तो यहां केवल और केवल चंद्रमा की बात नहीं की जा रही है दोस्तों। हिमांशु मुख के कारण साधारण अर्थ है चंद्रमा, और सांकेतिक अर्थ है प्रियतम, चंद्रमा रूपी प्रियतम। ये दोनों अर्थ यहां पर हिमांशु के द्वारा अभिप्राय ये है। वो कह रही है कि हे सखी, मुझे इस अंधकार से भरे घर में तू अकेले मत भेज, क्योंकि अब मेरे प्रियतम रूपी चंद्रमा उस घर में नहीं है, जिनके कारण मुझे पूरा का पूरा अपना घर, अपना पूरा संसार प्रकाशवान और उज्जवल प्रतीत होता था। आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतु वाय है आज बना। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों इन पंक्तियों को, यहां भी सांग रूपक अलंकार है। देखिए अब वो कह रहे, क्योंकि पूरे आकाश में किरणें छा गई हैं सूर्य की, तो वो कह रहे हैं कि चारों ओर आकाश में एक जाल सा बन गया है किरणों का। रवि और सूर्य क्या बन रहा है? तंतुवाय। तंतुवाय का एक अर्थ तो होता है दोस्तों जुलाहा, और एक अर्थ होता है मकड़ी।
तो आपको यहाँ मकड़ी अर्थ ही ग्रहण करना है, जुलाहा अर्थ ग्रहण नहीं करना है। तो वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है मानो ऐसा सूर्य की किरणों का जाल चारों ओर व्याप्त हो गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य सूर्य नहीं रहा बल्कि तंतुवाय यानी मकड़ी बन गया है। मकड़ी जिस तरीके से अपने अंदर से एक ऐसा पदार्थ निकालती है जिससे ज्वाले को बुनती है, उसी तरह से रवि रूपी जो मकड़ी है उसने चारों ओर अपने अंदर के उस स्राव से किरणों के जाल को बुन दिया है। चारों तरफ आकाश में वही जाल व्याप्त है, आज बन गया है, करता है पद प्रहार वही। और मकड़ी क्या करती है, उस जाल में जो भी कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं उन पर, क्योंकि वही उसका भोजन होते हैं, तो उन पर अपने पैरों से प्रहार करती है और उन्हें अपना भोजन बनाती है। और रवि सूर्य क्या कर रहा है, किरणों का जाल उसने चारों ओर प्रकृति में आकाश में व्याप्त कर दिया है। और सारे मनुष्य, सारे जो प्राणी हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं या क्या है, जो भी कुछ जीवित प्राणी है, सजीव जीवधारी है, वे सभी क्या कर रहे हैं, व्याकुलता का अनुभव कर रहे हैं उस ताप के कारण। तो वो ऐसा लग रहा है जिस तरह से मकड़ी के जाल में फंसी हुई जो मक्खी होती है वो अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, मकड़ी के मुंह का ग्रास बनने के लिए, भोजन बनने के लिए, से बचाने के लिए स्वयं को वो तड़पड़ाती है, तड़पती है, उसी तरह से मानो इस सृष्टि में सारे लोग सूर्य की किरणों से व्याकुल हो रहे हैं। मक्खी सी भिन्ना रही मही, और मही का अर्थ होता है पृथ्वी। ये पूरी पृथ्वी उसी मकड़ी के जाले में फंसी हुई मक्खी के समान भिन्ना रही है। भिन्ना रही है का व्यंजित अर्थ है व्याकुल हो रही है। मक्खी सी में कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया है। रवि तंतुवाय है आज बना, रूपक अलंकार है, और सांग रूपक सारे में अंश में है ही। आगे चलते हैं। पद प्रहार में छेका नुप्रास अलंकार है। लपट से झट रूख जले जले, अब गर्मी का प्रचंड गर्मी व्याप्त हो गई है चारों ओर परिवेश में, उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लपट से, क्योंकि सूर्य की जो लपटें हैं वो इतनी तेजी से पूरी सृष्टि में व्याप्त हो गई हैं कि सारे जो रूख यानी जो वृक्ष हैं वो जलने लगे हैं। पुनरुक्ति अलंकार हो गया। नदी, नद नदी घाट घट सूख चले चले, और क्या हो गया है, नद नदी और जितने भी घाट हैं वो सब सूखने लगे हैं, यानी पानी कम हो गया है। पानी का, जल का जो स्तर है वो गर्मी के कारण, सूर्य के ताप के कारण कम हो गया है। और पानी जब कम होता है तो जीव जंतुओं में त्राही त्राही मच जाती है। तो वही स्थिति को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं, विकल वे मृग मीन मरे मरे, और जितने भी मृग हैं वे, क्योंकि पानी गर्मी की तरह के कारण व्याकुल है, और दूसरा जल की अनुपलब्धता के कारण, जल की कमी के कारण भी वो विकल यानी व्याकुल है। और जो मछलियां हैं, पानी कम हो गया है इसलिए वे निरंतर मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, यानी गर्मी से व्याकुल होकर सभी जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। विकल वे मृग मीन मरे मरे, विफल ये दृग दीन भरे भरे। और एक और उर्मिला कहती है कि एक और ये सृष्टि का पूरा परिवेश का वातावरण है, ग्रीष्म ऋतु के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, और दूसरी ओर मेरे ये जो नेत्र हैं ये विफल हैं, ये फिर भी नहीं मर रहे। क्यों, कितनी गर्मी है परिवेश में और मेरे अंदर विरह वेदना का ताप है, लेकिन फिर भी ये सारे जीवधारी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मैं उर्मिला मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रही हूं। और मेरे ये जो नेत्र हैं दृग दीन, मेरे जो दीन बेचारे नेत्र हैं, बेचारे क्यों हैं, क्योंकि प्रियतम के दर्शनों के लिए तरस रहे हैं उसके नेत्र, और आंसुओं से भरे हुए हैं। बोले देख हे सखी, मेरी विडंबना तो देख कि परिवेश में गर्मी के कारण, सूर्य के ताप के कारण नदी नद घाट सब सूखे पड़े हैं, पशु पक्षियों में, मछलियों में व्याकुलता व्याप्त है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मेरे ये विफल नेत्र हैं, बेचारे नेत्र हैं, जो इतनी गर्मी में भी आंसुओं से भरे हुए हैं। ये अलंकार अब मैं बार बार आपको नहीं दोहराऊंगी क्योंकि आप इनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। या तो पेड़ उखाड़ेगा, और अगली बात क्या होती है, एक तो बहुत सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तेजी से प्रखर रूप में सृष्टि में अपनी भीषण रूप में सामने आती है, दूसरी ओर तेज आंधियां चलती हैं गर्मी की ऋतु में। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता न हिलाएगा, कि गर्मी में स्थिति ये होती है कि या तो हवाएं इतनी तेज चलती हैं, आंधियां इतनी तेज चलती हैं कि पेड़ों को उखाड़ डालती हैं, या फिर बिल्कुल नहीं चलती और पत्ता भी प्रकृति में नहीं हिलता। बिना धूल उड़ाए हा ऊष्मा नील न जाएगा। और ये जो ऊष्मा नील,
ऊष्म अनिल यानी गर्म हवा, ये जो गर्म हवा है यानी ये जो लू है, ये बिना मिट्टी उड़ाए जाती ही नहीं है। ये ग्रीष्म ऋतु के परिवेश का, प्रकृति का चित्रण यहाँ किया गया है। अब आगे वो देखती है, देखिए यहाँ नदी नदी घट सबके सूखने की बात कर दी है। अब घर में जो बावड़ी है उर्मिला के राजमहल में, उसकी बात की जा रही है यहाँ आगे की पंक्तियों में। ग्रहवापी यानी घर में स्थित वापी यानी बावड़ी। वो कह रही है कि घर में स्थित जो वापी है, वो उर्मिला कहती है कि ऐसा लग रहा है मानो वो हमसे बातचीत कर रही है। तो देखिए वापी का भी यहाँ मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार आधुनिक काव्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है मानवीकरण अलंकार। आपको स्थान स्थान पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग मिलेगा। तो वो कहती है उर्मिला कि ग्रहवापी कहती है, भरी रही रिक्त क्यों न अब होंगी, कि मैं पूरे वर्ष जल से भरी रही हूं, आपको जल देती रही हूं, अब क्योंकि ग्रीष्म आ गया है, सूर्य तेजी से सूर्य का ताप बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब मेरा जल से रिक्त होना यानी खाली होना स्वाभाविक ही है। प्रश्न अलंकार है यहाँ। आगे चलते हैं। पंकज तुम्हें दिए हैं, मैंने इसी बावड़ी कहती है कि मैंने इसी अपने जल से मैं उत्पन्न हुए पंकज यानी कमल के पुष्प तुम्हें प्रदान किए हैं, और किसे पंख आज मैं दूंगी। तो फिर जो कीचड़ है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलते हैं। तो जो कीचड़ है, कीचड़ क्यों कहा गया है कि जो मिट्टी, दलदली जो मिट्टी है जो बच गई है पानी सूख जाने के बाद, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो कवि कहते हैं कि और किसे पंख आज मैं दूंगी, कि ग्रहवापी कह रही है कि जब मैंने तुम्हें फूल दिए हैं, कमल के फूल दिए हैं अपने जल में से उपहार स्वरूप, तो भला जो कीचड़ अब मेरे पास है उसे मैं किसको दूंगी। प्रश्न अलंकार हो गया है। दिन जो मुझको देंगे अली उसे मैं अवश्य ही लूंगी। और ग्रहवापी से प्रेरणा प्राप्त कर उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मेरे जो दिन है यानी मेरा जो भाग्य है, यहाँ दिन का व्यंजित अर्थ है भाग्य, कि मेरा भाग्य मुझे जो कुछ भी देगा उसे मैं हे सखी सहर्ष स्वीकार करूंगी। क्यों? क्योंकि उसका विरोध करना, उसे ठुकराना मेरे सामर्थ्य में है ही नहीं। सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों न भोगूंगी। देखिए अब ये जो पंक्तियां ऊपर कही गई ग्रहवापी के माध्यम से कि पंकज तुम्हें दिए, तो यहाँ जो ये पंकज हो गया, ये कमल का पुष्प तो है ही, इसके साथ ही सुख के दिनों का संकेतक भी है। तो दो अर्थ हो गए हैं पंकज के। तो कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। इसी प्रकार ये जो पंख है ये कीचड़ और दुख का प्रतीक है, तो यहां भी श्लेष अलंकार हो गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, दिन जो मुझको देंगे हे सखी, मुझे मेरा भाग्य जो कुछ भी देगा अच्छा या बुरा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। जब मैंने अपने इस राजमहल में अपने प्रियतम के साथ संयोग के उल्लासपूर्ण आनंदपूर्ण क्षण बिताए हैं, उनको आनंद लिया है, तो अब दुख भला मैं क्यों न भोगूंगी। क्योंकि सुख भोगना अगर मेरे हिस्से में है, मेरी सामर्थ्य में है, मेरे नियति में है, तो निश्चित रूप से अगर मुझे मेरे जीवन में दुख मिलेगा तो उसे भी मैं ही भोगूंगी। आली इसी वापी में हंस बने। फिर उसे अब क्या होता है, अगली पंक्तियों में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि उसे स्मरण होता है कि जब प्रियतम राजमहल में थे, उसके साथ थे, संयोग के क्षण चल रहे थे, तब किस प्रकार इस ग्रह वापी में यानी घर की बावड़ी में वे विचरण किया करते थे, आनंद क्रीड़ाएं किया करते थे। तो वो कहती है, हे सखी, इसी वापी में हंस बने बार बार हम विहरे, कि ये वही वापी है जिसमें हम हंस की तरह से बार बार विचरण किया करते थे, विहार किया करते थे। बार बार में पुनरुक्ति हो गया है। सुध कर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे। और जब कभी भी मुझे सुध यानी स्मृति, याद, जब कभी भी मुझे संयोग के उन उल्लासपूर्ण आनंदपूर्ण क्षणों की याद आती है, तो उनके छींटे जब मेरे हृदय पर पड़ते हैं, तो उससे मेरा जो अंग प्रत्यंग है वो सिहरन से भर उठता है, आनंद से भर उठता है, रोमांचित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है, सिहर उठता है। आगे चलते हैं। चंद्रकांत मणियां हटा पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार। अब देखिए यहाँ चंद्रकांत मणिया शब्द को समझने की जरूरत है। एक ऐसी मणि, ऐसा कहा जाता है, एक ऐसी कल्पित मणि है,
साहित्य में जिसकी चर्चा की जाती है और माना जाता है कि ये मणि वो मणि है जो चंद्रमा की किरणों से पिघल जाती है। तो वो जो मणि है यानी वो कितनी कोमल होगी चंद्रकांत मणि, जो चंद्रमा की कोमल किरणों से ही पिघल जाती है। तो उसके लिए कह रही है उर्मिला, क्योंकि विरह वेदना से पीड़ित है, तो वो कहती है कि हे सखी, ये चंद्रकांत मणियों को मेरे सामने से हटा ले। क्यों? क्योंकि ये मुझे पत्थर के समान प्रतीत हो रही हैं। यानी विरह वेदना की अधिकता को अभिव्यक्त करने के लिए कवि चंद्रकांत मणि को माध्यम बना रहे हैं कि वह मणि जो चंद्रमा की किरणों से पिघल जाती है, इतनी कोमल है स्वभाव से, वह प्रियतम के अभाव में, वियोग के कष्टदायक क्षणों में उर्मिला को पत्थर के समान प्रतीत होती है। तो वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इन चंद्रकांत मणियों को मेरे सामने से हटा ले, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है मानो पत्थर की तरह से मुझे चोट पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार, क्योंकि ये पंक्तियां, ये जो मणियां हैं, ये मुझे मेरे प्रियतम की याद दिलाती हैं। क्यों? अब यहां जो चंद्रकांत शब्द है इसके भी दो अर्थ हैं, एक तो चंद्रकांत चंद्रमा की किरणें और दूसरा है प्रियतम, चंद्रमा की किरणें और दूसरा प्रियतम। कि जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों के सृष्टि में व्याप्त होने पर समस्त सृष्टि बहुत ही सुंदर आकर्षक लगने लगती है, ऐसा लगता है मानो चंद्रमा ने अपनी किरणों के माध्यम से प्रकृति का श्रृंगार कर दिया हो। उसी तरह से हे सखी, जब मेरे प्रियतम चंद्रकांत, मेरे जीवन के चंद्रकांत, मेरे प्रियतम आएंगे तो मेरा जीवन भी बहुत सुंदर और आकर्षक, आनंद और उल्लास से भरपूर हो जाएगा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया है, चंद्रकांत में और चंद्रकांत मणियों में श्लेष अलंकार हो गया है। हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी, स्वजनी यानी सखी, कि हे सखी, हृदय में मेरे जब जो स्वामी की प्रतिमा विद्यमान है, उनकी अर्चा यानी उनकी आराधना, उनकी पूजा करना उचित क्यों नहीं है। अर्थात व्यंजित भाव यह है कि मैं तो दिन रात अपने हृदय में स्थित स्वामी की प्रतिमा की पूजा करती रहती हूँ, आराधना करती रहती हूँ, मन सब उन्हें चढ़ावे चंदन की एक क्या चर्चा। और मैं केवल चंदन उन्हें अर्पित नहीं करती, बल्कि मैंने तो अपना संपूर्ण हृदय, अपना संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण शुद्ध भाव उन्हें अर्पित कर दिए हैं। बंधकर घुलना अथवा जल, पल भर दीप दान कर खुलना, तुझको सभी सहज है। आगे चलते हैं। अब आगे उर्मिला कहती है, बत्ती को संबोधित करती कहती है दीपक की बत्ती को कि हे बत्ती, तेरे लिए बहुत आसान है, सहज है यानी तेरे लिए बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि तू बंधी हुई होती है और जब तू जलती है तो बंधन में रहकर ही घुलती है और अपने आप को बहुत जल्दी ही दीपक को अर्पित कर समाप्त हो जाती है, खुल जाती है। तेरे लिए ये सब कुछ बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन मेरे लिए इस तरीके से बंध कर घुलना और दीप दान कर खिल जाना संभव नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में केवल और केवल प्रियतम की विरह की पीड़ा विद्यमान है, वेदना विद्यमान है। आगे चलते हैं। मुझको कर्पूर वर्ती बस घुलना। अब वो बत्ती से कहती है कि मेरी नियति क्या है, मेरा भाग्य क्या है। मेरा भाग्य है कि मुझे कपूर जिस तरह से धीरे धीरे घुलता है, खुलता कभी नहीं है लेकिन धीरे धीरे घुलता है और उड़ जाता है कपूर, उसी तरह से कपूर की वर्ती यानी कपूर की बत्ती, कपूर की बत्ती के समान मेरी किस्मत में तो केवल धीरे धीरे अंदर ही अंदर विरह वेदना से पीड़ित होकर घुलना लिखा है। करो किसी की दृष्टि को शीतल सदै कपूर, इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर। अब वो कहती है कि मेरी आंखों में पहले से ही इतना अधिक नीर भरा हुआ है। कौन सा जल भरा हुआ है? आंसुओं का जल भरा हुआ है, आंसू भरे हुए हैं। अब अगर इन अश्रु जल से मैं किसी की दृष्टि को शीतलता प्रदान कर सकूं, उसमें दया का भाव भर सकूं यानी संवेदनशीलता उसे दे सकूं, कपूर के समान सुंदर सुगंध दे सकूं, तो मेरी इन आंखों में भरा हुआ जो जल है वो सार्थक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मेरा जो ये जल भरा हुआ है मेरे नेत्रों में, मेरी पीड़ा का जल, मेरे आंसुओं का जल, वो पूरी तरह से व्यर्थ प्रतीत होगा। मन को यो मत जीतो,
बैठी है यह मानिनी, सुध लो इसकी भी तो। और अब वो सूर्य को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सूर्य देवता, मन को अपने प्रहार से, अपनी किरणों के माध्यम से इस जगती में व्याकुलता उत्पन्न करके मन को जबरदस्ती जीतने का प्रयास मत करो, क्योंकि एक उर्मिला नाम की मानिनी स्त्री जो प्रियतम के वियोग में, प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठी है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान करो। सुध लो यानी इसका भी थोड़ा सा ध्यान करो। क्यों उर्मिला का ध्यान करने की बात कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है दोस्तों, क्योंकि वो पहले से ही विरह वेदना के ताप से पीड़ित है, जल रही है, और ऐसे में अगर सूर्य भी उसे तपाएगा तो दोहरे उस ताप को संभवतः वो सहन नहीं कर पाएगी। इतना इतना तप न तपो तुम प्यारे के हे प्रिय सूर्य, तुम इतना ज्यादा गर्मी मत दो कि मैं सहन ही न कर सकूं। जले आग सी जिसके मारे, जिसके कारण मेरे तन बदन में, इस पूरी सृष्टि में अग्नि सी प्रज्वलित होने लगे। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे, और अब देखो कि गर्मी ने किस प्रकार, भीष्म यानी भीषण, भयंकर, भयंकर, तनु का मतलब होता है शरीर, शरीर धारण करने का मतलब क्या है? रूप धारण करना एक तरह से। तो शरीर कितना भयंकर रूप धारण कर लिया है गर्मी ने, जन को भी मन चीतो कि हे सूर्य देवता, इस भीषण गर्मी की भीषणता को देखकर तुम कम से कम जन को भी जानो और उनके मन को भी जानो, मन को पहचानो। मन चीतो, मन को पहचानो। किस जन की बात हो रही है? उर्मिला अपनी बात कर रही है, अपनी पीड़ा की बात कर रही है कि संसार के सारे सृष्टि के जनों की व्याकुलता को भी देखो और मेरे मन की स्थिति भी देखो, उसको भी पहचानो, क्योंकि मैं पहले से ही विरह वेदना से, के ताप से जल रही हूं। तो हे सूर्य देवता, इसका ध्यान करो और इस प्रकार से अपनी किरणों के भीषण प्रहार से मेरे मन को और सृष्टि के मन को, प्रकृति के मन को जबरदस्ती जीतने का प्रयास मत करो। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, हे प्राण, हे प्रियतम, हे सूर्य देवता, इस सृष्टि के सभी प्राणी प्यास से व्याकुल हैं, क्योंकि जल समाप्त हो रहा है। उन पर दया करो हे दानी, आप तो स्वभाव से दानी हैं, क्योंकि आप अपनी किरणों से जो ऊष्मा प्रदान करते हैं, सृष्टि का पोषण उसी से होता है, तो आप तो दानी हैं और आप बदले में कुछ नहीं चाहते सृष्टि से। फिर आप इस प्रकार से प्रहार सृष्टि पर क्यों कर रहे हैं? अपनी किरणों के ताप से इस सृष्टि में व्याकुलता उत्पन्न क्यों कर रहे हैं? इन प्यासी आंखों में पानी, और इन मेरी जो ये आंखें हैं, ये प्रियतम के आगमन की, प्रियतम के दर्शन की प्यासी हैं। प्यासी आंखें क्यों हैं? प्रियतम के दर्शन की प्यासी हैं। अब देखिए यहां इस पंक्ति को ध्यान से समझेंगे। इन प्यासी आंखों में पानी, कि आंखों, मेरी आंखों में पानी भरा हुआ है, यानी आंसू भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरी आंखें ये प्यासी हैं, क्योंकि इनकी प्यास किसके लिए है? इनकी प्यास है प्रियतम के दर्शनों की प्यास। तो देखिए, पानी कारण मौजूद होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो यहां भी विशेषोक्ति अलंकार हो गया। पानी मौजूद है लेकिन प्यास फिर भी बनी हुई है। आगे चलते हैं। मानस कभी न रीतो, अब उर्मिला कहती है कि इतनी गर्मी है सूर्यदेव, मत सृष्टि में प्रसारित करो कि हमारे हृदय ही रिक्त हो जाएं, खाली हो जाएं, भावनाहीन हो जाएं व्याकुलता के कारण। व्याकुलता के कारण हृदय संवेदना रहित हो जाएं। रीतो मतलब खाली, रिक्त। मन को यो मत जीतो, धरकर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी। अब क्योंकि गर्मी की ऋतु में धूल भी बहुत चलती है, तो उसका वर्णन करती हुई कह रही उर्मिला कहती है कि धरकर धरा धूप ने धांधी, कि धरा ने, इस पृथ्वी ने धूप को भी धारण कर लिया है और भयंकर रूप धारण कर आंधी चल रही, धूल उड़ाती हुई आंधी यहाँ सृष्टि में चारों ओर चलने लगी है। वृत्यानुप्रास अलंकार है क्योंकि ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है। प्रलय आज किस पर कटि बांधी, कि हे भीषण, जब हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो वो बहुत ही प्रलयंकारी रूप में सामने आ रही है। तो उर्मिला उसे संबोधित करते हुए कह रही है कि हे प्रलयंकारी आंधी, आज तूने किसको समाप्त करने के लिए अपनी कटी बांधी है, यानी अपनी कमर कस ली है? तेरा लक्ष्य कौन है?
जड़ न बनो दिन बीतो, और फिर अपने दिनों को, क्योंकि दिन काटे नहीं कट रहे विरह वेदना के कारण, तो वो कहती है कि हे दिनों, अब तुम जड़ मत बनो। जड़ होने का मतलब क्या होता है? कौन से होते हैं वो जड़ प्राणी? जड़ प्राणी वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण ही नहीं करते, जिनमें क्रियाशीलता नहीं होती। तो दिन उसे जड़ के समान प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि दिन बिताए बीत नहीं रहे। तो भावना यह है कि हे दिन, तुम जल्दी जल्दी बीतो, ताकि प्रियतम के आने का जो समय है, आने का जो दिन है, वो जल्दी से आए। तुम जड़ बनकर एक जगह स्थिर मत रहो, मन को यो मत जीतो। आगे चलते हैं। मेरी चिंता छोड़ो, मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में। बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। अब अपने मन ही मन अपने प्रियतम को संबोधित करके कह रही है कि हे मेरे प्रियतम, मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप अपने लक्ष्य, मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसी के विषय में चिंतन कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ सकुशल हूं, और क्योंकि मैं यहाँ नृप निकेतन यानी राजमहल में आराम से रह रही हूं। नयन नीर पर ही सखी तू करती थी खेद, टपक उठा है देख अब रोम रोम से स्वेद। क्योंकि गर्मी बहुत अधिक बढ़ रही है, तो उर्मिला कहती है कि हे सखी, अब तक तो मेरी आंखों से जो अविरल निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती थी, उसी को देखकर तू दुख मनाती थी, खेद प्रकट करती थी, लेकिन अब तू कहां तक खेद प्रकट करेगी? क्योंकि अब तो मेरे रोम रोम से ताप के कारण, कौन सा ताप? सूर्य का ताप और विरह वेदना का ताप, दोनों तापों से मेरे रोम रोम से स्वेद यानी पसीना टपकने लगा है। रोम रोम में पुनरुक्ति अलंकार हो गया है। नयन नीर में छेका नुप्रास अलंकार है। ठहर अरि हृदय में लगी विरह की आग। अभी हे से सखी, थोड़ी देर के लिए तू ठहर जा, क्योंकि मेरे हृदय में विरह की भीषण आग लगी हुई है। ताल वृत्त से और भी धधक उठेगी जाग। ताल वृत्त होता है ताड़ का, ताल मतलब ताड़ का वृक्ष, और वृंत का मतलब होता है शाखा, यानी ताड़ की शाखा। ताड़ के पेड़ की शाखा के लिए ताल व्रंत शब्द इस्तेमाल किया गया है। ताल व्रंत से और भी धधक उठेगी आग। तो अब वो सखी से कहती है कि हे सखी, इस ताड़ के वृक्ष की शाखाओं को मुझसे दूर कर ले, क्योंकि मेरे शरीर में विरह की, मेरे हृदय में विरह की आग लग रही है। और अगर तू इन शाखाओं को मेरे पास लेकर आएगी, तो क्योंकि ये लकड़ियां हैं, तो ये आग और अधिक भड़क उठेगी, इसलिए तू इनको मुझसे दूर ले जा। आगे चलते हैं। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहें दिन भारी, सखी इस कटुता में भी मधुर स्मृति की मिठास में बलिहारी। अब वो कहती है सखी से कि प्रियतम ने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो मार्ग चुना है, उसने रघुकुल को गौरव प्रदान किया है। रघुकुल को क्या प्रदान किया है? गौरव प्रदान किया है, यानी उनका जो कार्य है वो रघुकुल के गरिमा को बढ़ाने वाला है। लघुता दी है मुझे, और मैं भले ही छोटी हूं, लेकिन फिर भी मैं उनके इस कार्य पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूं। यद्यपि विरह वेदना के कारण मेरे लिए एक एक दिन बिताना बहुत अधिक भारी प्रतीत हो रहा है, लेकिन सखी, ये जो विरह वेदना की कटुता है, इसमें जो मीठी यादें, संयोग के क्षणों की यादें हैं, वे कभी कभी बीच बीच में आकर मेरे जीवन में, मेरे हृदय में मधुरता का संचार करती हैं, और उन अपनी मधुर संयोग की स्मृतियों पर मैं बलिहारी जाती हूं, मैं अपने आप को न्यौछावर करती हूं। तप तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। और अब वो कहती है कि हे ताप, विरह वेदना का ताप, विरह का ताप, कि विरह वेदना का ताप, जिस प्रकार ताप से यानी सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊष्मा से सारी सृष्टि की फसलें पकती हैं, फल पकते हैं, तो उसी तरह से तुमने भी मुझे अच्छी तरह से, हे विरह के ताप, तुमने भी मुझे अच्छी तरह से परिपक्व बना दिया है, क्योंकि अब मैं इस योग्य हो गई हूं, इतनी सक्षम हो गई हूं कि मैं प्रत्येक स्थिति के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर सकती हूं, यानी मैं परिपक्व हो गई हूं। बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार, और अब जो कुछ भी मुझे मिल रहा है अपने जीवन में, चाहे वो अच्छा है या बुरा, मैं उन सभी को अपने प्रियतम के प्रेम का उपहार मानकर ग्रहण करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आगे चलते हैं। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में व्यग्र मन है, गला रूखा मेरा निकट तुझसे आज घन है। अब वो उर्मिला कहती है कि बहुत लंबी अवधि है प्रियतम के आगमन की, पथ में यानी जीवन के मार्ग में। ये 14 वर्ष की लंबी अवधि पड़ी हुई है, और उसके बारे में सोच सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा गला सूखा जा रहा है। यद्यपि
चारों ओर, अब क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो अब वर्षा ऋतु का प्रसंग यहाँ शुरू हो रहा है। तो वो कहती है कि निकट तुझसे आज घन है, यानी वैसे चारों ओर प्रकृति में बादल आ गए हैं, लेकिन मेरा गला फिर भी सूखा हुआ है। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना, करूं तो मैं भी हास्वरित प्रिय का नाम जपना। देखिए यहाँ सारंग शब्द एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहां हम इनके केवल दो अर्थों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। एक तो वर्षा ऋतु में मोर बोलते हैं और सारंग का एक अर्थ होता है मोर, दूसरी ओर एक वाद्य यंत्र भी सारंग होता है। तो दोनों के स्वरों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को समझेंगे। तो वो कहती है कि हे सारंग, चाहे वो वाद्य यंत्र मान ले चाहे हम मोर मान लें, मोर और वाद्य यंत्र, हे सारंग आप अपना थोड़ा सा मधुर स्वर मुझे भी प्रदान कर दीजिए, ताकि मैं अपने स्वर से प्रियतम का नाम जपते जपते प्रियतम के नाम को प्रकृति में गुंजायमान कर सकूं। जिस प्रकार आपकी ध्वनियां प्रकृति में, आपकी मधुर ध्वनि प्रकृति में गुंजायमान होती है, हे मोर, हे वाद्य यंत्र, उसी तरह से थोड़ा सा स्वर की मधुरता आप यदि मुझे दे देंगे तो मैं अपने प्रियतम का जो नाम जपती हूं उसे भी उस मधुरता के साथ सृष्टि में गुंजायमान कर दूंगी। आगे चलते हैं। कहती मैं चातकी, अब वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, तो वर्षा ऋतु में चातक पक्षी जो है वो बोलता है, और ऐसा माना जाता है कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उसी का पानी पीता है और वर्ष भर प्यासा रहता है। तो जैसे ही वर्षा आती है वो स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्रतीक्षा में अपनी मधुर ध्वनि से पूरे वातावरण को गुंजायमान करता है। तो उस चातकी को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि कहती मैं चातकी फिर बोल के, हे चातकी मैं तुझसे कह रही हूं कि एक बार फिर से अपने मधुर स्वर में बोल, गुंजायमान कर दे। ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि बोल, कि मेरी आंखों में से तो खारी आंसू, नमकीन नमकीन जल, खारा जल नमकीन जल, क्योंकि आंसुओं का जो स्वाद है वो नमकीन होता है, इसलिए यहाँ खारी आंसू कहा गया है। तो खारी आंसू की जो बूंदे हैं, अगर इनके द्वारा मैं तेरे स्वर का मोल चुका पाती, अगर तेरे स्वर, मीठे स्वर का के प्रतिदान स्वरूप इन्हें दे पाती, तो संभवतः पूरा मेरा दायित्व पूरा हो जाता। लेकिन ये खारी आंसू इस योग्य है ही नहीं कि तेरे मधुर स्वर का मोल चुका सके। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल, अब ये तो मेरे खारी आंसू हैं, ये भला तेरा मोल, तेरे स्वर का मोल क्या चुकाएंगे। वास्तव में तो मोती भी इस योग्य नहीं है कि वो तेरे इस मीठे स्वर का मोल चुका सके, कीमत चुका सके। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, फिर भी हे चातकी मैं तुझसे कहती हूं कि ये जो झाड़ियां गर्मी के कारण सूखी हुई हैं, इनके झुरमुट में से तू बैठकर वर्षा ऋतु के आगमन पर मधुर स्वर में इस सारे परिवेश को गुंजायमान कर और रस का संचार कर दे। ये झाड़ी का जो झुरमुट है, इस शब्द का एक प्रतीकार्थ भी है दोस्तों। एक तो गर्मी के कारण जो वृक्ष सूख जाते हैं उनके लिए झाड़ी का झुरमुट शब्द इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, उर्मिला को जो अपने जीवन में विरह वेदना के कारण जो कष्टमय जीवन प्रतीत हो रहा है, उसके लिए झाड़ी का झुरमुट शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रतीकार्थ है ये इसका। तो वो कह रही है कि मेरा जो ये कष्टमय जीवन है, विरह वेदना से पीड़ित जो जीवन है, इसमें अगर तू अपने मधुर स्वर को गुंजायमान करेगी तो मुझे सरसता का, मेरे जीवन में सरसता का आनंद प्राप्त होगा, सरसता का संचार होगा। श्रुतिपुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल, तो देख तेरे इस स्वर को सुनने के लिए, तेरे इस मधुर स्वर को सुनने के लिए मेरे श्रुतिपुट, श्रुतिपुट दोनों कान, अपनी पुरानी स्मृतियों के द्वार खोलकर तेरे स्वर की प्रतीक्षा में खड़े हैं। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, और तू देख कि जिस प्रकार मधुर स्मृतियों की याद आते ही जो पीला जो वर्ण होता है कपोलों का, गालों का, उस पर लालिमा छा जाती है, लाल हो जाती है, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं ब्लश करना, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं, आप लोग सब सुनते होंगे, उसी की ओर यहाँ चर्चा की जा रही है। तो एक तो वो कह रही है कि मेरी स्मृतियों के जो पांडु यानी पीले जो कपोल हैं, पीले कपोल, तो वो जो पीले कपोल हैं वे पुरानी संयोग की स्मृतियों के आते ही अरुण हो गए हैं, यानी लाल हो गए हैं, गुलाबी हो गए हैं। तो इस बात को वो यहाँ कह रही है। दूसरी बात क्या है कि
मेरे जो विरह वेदना के कारण मेरा जो शरीर पीला पड़ा हुआ है, मेरे जो गाल पीले पड़े हुए हैं, वे भी पुरानी प्रियतम के संयोग की स्मृतियों को याद करके उनमें भी लालिमा छा गई है। आगे चलते हैं। जाग उठे हैं मेरे 100 स्वप्न ही डोल, और हे चातकी, मेरे हृदय में तेरे मधुर स्वर की बात करते ही, ते तुझसे मधुर स्वर में परिवेश को गुंजायमान करने की पुकार करते ही मेरे हृदय में संयोग के 100 स्वप्न जागृत हो गए हैं, वो स्मृतियां जागृत हो गई हैं, और मेरा हृदय आनंद से आंदोलित हो उठा है, युक्त हो चुका है, उसमें आनंद की लहरें उठने लगी हैं। और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। और विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि इस समय सारी सृष्टि, भूगोल का मतलब है पृथ्वी, और खगोल का अर्थ है ब्रह्मांड, तो पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो है वो सन्न है, यानी सोया हुआ है, अर्थात ये रात्रि के समय का उसका वार्तालाप है। और दूसरी ओर सब तो सन्न है, सो रहे हैं, निष्पन्द हैं, हलचल नहीं है किसी के जीवन में, किसी के व्यक्तित्व में, लेकिन इधर मेरे हृदय में हे चातकी आनंद की स्मृतियों की 100 सैकड़ों सपनों की स्मृतियां ताजा हो गई हैं। कर न कर वेदना सुख से वंचित, और मुझे इस पीड़ा के सुख से वंचित मत कर। देखिए विरोधाभास अलंकार हो गया है। वेदना क्योंकि पीड़ा देती है, लेकिन यहाँ वेदना के सुख की बात की गई है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार हो गया है। बढ़ा हृदय हिंदोल, और मुझे मेरे हृदय में आनंद की लहरों का हिंदोल यानी संचालन, लहरों का जो संचालन है उसकी गति बढ़ा दे। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल के हे चातकी, जो तेरे स्वर में जो मिठास है, मेरे उर यानी मेरे हृदय में भी, कल यानी सुंदर, कल्लोल यानी कलरव, यानी मेरे हृदय में वही सारी मीठी मधुर स्वर लहरियां गूंजती हैं, विद्यमान है। चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हा वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। अब क्योंकि विरह वेदना से पीड़ित है उर्मिला, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि चातकी के जिस स्वर को मैं उल्लास से युक्त स्वर समझ रही थी, वास्तव में वह उसका रुदन था। स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में प्यास के कारण उसकी जो वेदना थी, जिसे वो भोग रही थी, उसके कारण वो अपने रुदन को अपनी आवाज से अभिव्यक्त कर रही थी। तो वो कहती है चातकी से कि हे चातकी, तेरे स्वर में जो निहित भाव था, उसका भान, उसका एहसास मुझे आज ही हुआ है, और मैं उसे उल्लास, तेरा गीत समझती थी, तेरी उमंगों की अभिव्यक्ति समझती थी। वास्तव में वो तेरा क्रंदन था, तेरा रोना था, तेरा विलाप था, तेरी पीड़ा थी। आगे चलते हैं। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर। अब क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है, तो वर्षा ऋतु के परिवेश का वर्णन करती हुई उर्मिला कहती है कि शून्य में यानी आकाश में चारों ओर घनघोर बादल उमड़ घुमड़ करने लगे हैं। घ वर्ण की आवृत्ति है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है। ये किसके उच्छ्वास से साए हैं सब और उन बादलों को ऐसा प्रतीत हो रहा है उर्मिला को, मानो ये किसी के उच्छ्वास के समान हो, किसी की लंबी दीर्घ श्वासों के समान हो। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। अब वर्षा की बूंदें आ रही हैं, तो उनके विषय में चिंतन व्यक्त करती हुई उर्मिला कहती है कि हे सखी, मेरी पृथ्वी से पानी लेकर वाष्पीकरण के द्वारा, उसका संकेत है, जो पूरी एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है वर्षा की, उसी की ओर संकेत है, और उसके द्वारा वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है। तो वो कहती है कि हे सखी, ये जो अंतरिक्ष है ये आज अपने आप को बड़ा दानी साबित कर रहा है, क्योंकि ये वर्षा प्रदान कर रहा है। किसे वर्षा प्रदान कर रहा है? गर्मी से तपती हुई इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को वर्षा प्रदान कर रहा है, और अपने आप को दानी कहला रहा है, प्रमाणित कर रहा है। वास्तव में ये हमारी पृथ्वी के पानी को ही लेकर लुटा रहा है और दानी होने का गर्व प्राप्त कर रहा है। मेरी ही धरती का धूम, और ये जो बादल हैं ये वास्तव में मेरी धरती से ही गया हुआ धुआं है। धुआं, धूम का अर्थ होता है धुआं। बना आज आली घनघूम, और मेरी धरती का जो धुआं है वही है सखी आज इन घने बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। गरज रहा गज सा झुकझूम, और ये जो बादल हैं ये गज से, गज यानी हाथी, उपमा अलंकार हो गया है, क्योंकि गज के समान किसको बताया गया है? बादलों को बताया गया है। बादल कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर आते हैं, तो झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं उर्मिला को, तो गज के समान कभी झुकते हैं, कभी झूमते हुए ये बादल जो आकाश में छाए हुए हैं और गर्जना कर रहे हैं, किसके समान? हाथी के समान। आगे चलते हैं। ढाल रहा मदमानी, और ये जो वर्षा की बूंदें बादलों से गिर रही हैं, हे सखी ऐसा लग रहा है मानो हाथी झूमते हुए
अपने मद की बूंदें, मद एक प्रकार का हाथी के कनपटी से निकलने वाला एक जल होता है। मद ऐसा माना जाता है कि हाथी की कनपटी से, कानों के पास से एक प्रकार का जल स्राव होता है, एक प्रकार का तत्व पदार्थ निकलता है जिसे मद कहा जाता है। तो जब वर्षा की बूंदें अब प्रकृति में आ रही हैं, गिर रही हैं भूमि पर, तो कल्पना करती है, क्योंकि उसने बादलों को हाथी के रूप में झूमते हुए देखा है, गरजते हुए देखा है, तो वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है मानो ये वर्षा की बूंदें नहीं बल्कि अपने मन से आनंदित होकर, उल्लसित होकर, गरजते हुए ये बादल रूपी हाथी अपने मद को पृथ्वी पर फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। मेरी ही पृथ्वी का पानी अब विश्राम करे रविचंद्र, क्योंकि अब वर्षा ऋतु आ गई है, बादल है, तो ना आकाश में चंद्रमा दिखाई देगा, ना सूर्य दिखाई देगा। तो वो कहती है कि अब सूर्य और चंद्रमा के विश्राम करने का समय है। और क्या है? उठ नए अंकुर निस्तंद्र, निस्तंद्र मतलब होता है जागना। और जो पृथ्वी में जो भी बीज पड़े हुए हैं उन सबके अंकुरों के जागने का समय है, यानी अंकुरों के फूटने का समय है। वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र, और प्रकृति से प्रार्थना करती है उर्मिला कि तुम अपनी मृदु यानी कोमल और मधुर वाणी में, कोमल और मध्यम वाणी में कोई एक नई कहानी मुझे सुनाओ, मेरी ही पृथ्वी का पानी। आगे चलते हैं। बरस घटा बरसू में संग, सरसे अवनी के सब अंग। और वो अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई कहती है कि मैं चाहती हूं कि मैं भी घटा बनकर इन बादलों के साथ साथ पृथ्वी पर बरस पड़ूं, और सरसे अवनी के सब अंग, और उस वर्षा से अवनी यानी पृथ्वी के समस्त अंग सरसे यानी उल्लास से भर उठें, उल्लास से भर उठें और विकसित हों, फले फूलें। मिले मुझे भी कभी उमंग, और इस प्रकार अवनी के यानी पृथ्वी के अंग प्रत्यंग का विस्तार करने पर मुझे भी आनंद और उमंग का एहसास हो। सबके साथ सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी, और मैं भी सबके साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूं, उमंग को अपने हृदय में अनुभव कर सकूं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। सत्र थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि बहुत सारे गीत ऐसे थे जिनकी जो भावाभिव्यक्ति है वो बहुत गहन थी, सूक्ष्म थी, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने, प्रयास किया है कि मैं आपको अच्छी तरह से उन भावों से अभी परिचित करा सकूं, उन्हें समझा सकूं। तो उम्मीद करती हूं ये सभी गीत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।